सुषमा जी और मंजू जी सबसे ज्यादा होशियार है। नहीं, ऐसा नहीं नहीं है, नहीं, कुछ भी सभी ठीक है। रेनू, नहीं मंजू सब भी है। अच्छे। रेनू हर चीज को इंद्र बनेगी, देखना जाके मस्त रहेगी वो। अरे हाँ। हमें हाँ, लेकिन एक चीज समझ में नहीं हाथी आ रही दुआए कि लग ये, जाए। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों। जैसे अपन ने सौधर में स्थान में तो दक्षिणेंद्र था, तो हाँ, अ, ये उसमें उत्तरेंद्र कैसे हो गया आरण अच्युत कौन में। कौन उत्तरेंद्र हो गया? कहाँ पर? अरे अपन दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र की बात कर रहे हैं ना। हाँ छह हाँ इंद्र दक्षिणेंद्र और छह उत्तरेंद्र है। हाँ। हाँ, वो वाली चीज जैसे सौधर में सानत कुमार ब्रह्म लांता, पहले लांता वाले का, सारे जो हमने नहीं 12 लांता इंद्र की एक काफी। सूची बनाई, हमने हाँ 12 इंद्र लिखे, हाँ, नहीं उसमें से इंद्र जो तो चौथे पहले ही है, वाला 16 है, ही है। हमने 12 इंद्रों के नाम लिखे। कट गया समझे गया का। जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सबसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी महान। और इसका नाम, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा, बल्कि चल क्या रहा है, संपूर्ण ही हो चुका है चतुर्थ अध्याय। इसमें हमने ऊर्ध्व लोक की रचना और वहां रहने वाले जीवों के संदर्भ में हमने बात की थी। कल हमारे 42 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका उपसंहार हम देखने वाले हैं। उपसंहार निकाल लीजिए पेज नंबर 205 पर। सुलेखा जी उपसंहार पढ़िए। जय जैन दीदी, इसी का दीदी जो पीछे दिया है ना, हाँ, चौथे वाले अध्याय का। उपसंहार लिखा है ना उस हाँ पर। हाँ, इस चौथे अध्याय तक 7 तत्वों में से जीव तत्व का अधिकार पूर्ण हुआ। पहले अध्याय के पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की व्याख्या करते हुए सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है, ऐसा बतलाया है। दूसरे ही सूत्र में सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया है कि तत्व श्रद्धा सुसम्यक दर्शन है। तत्पश्चात चौथे सूत्र में तत्वों के नाम बतलाए हैं और तत्व 7 हैं, ये बताया। 7 नाम होने पर भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हुए तत् इस प्रकार एक वचन का प्रयोग किया है। इससे मालूम होता है कि इन 7 तत्वों के राग मिश्रित विचार से ज्ञान करने के बाद भेद का आश्रय दूर करके जीव के त्रकालिक अभेद ज्ञायक भाव का आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और पढ़ा दीदी। हाँ सूत्र 5 तथा 6 में बताया है कि इन तत्वों को निरपेक्ष प्रमाण तथा नयों के द्वारा जानना चाहिए। इसमें सप्तभंगी का समावेश हो जाता है। इन सबको संक्षेप में सामान्य रूप से कहना हो तो तत्वों का स्वरूप जो अनेकांत रूप है और जिसका द्योतक स्वादवाद है, उनका स्वरूप भली भांति समझ लेना चाहिए। जीव का यथार्थ ज्ञान करने के लिए शादवाद पद्धति से अर्थात निक्षेप प्रमाण नय और सप्तगंगी से जीव का स्वरूप संक्षेप में कहा जाता है। उसके पहले सप्तभंगी के द्वारा जीव का स्वरूप कहा जाता है। सप्तभंगी का स्वरूप जीव में निम्न प्रकार से लगाया जाता है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं उपसंहार में। चौथे अधिकार का जो, चौथे अध्याय का जो उपसंहार है, इसमें एक तो ये है कि ये
ये आई चर्चा कैसे आई, तो ये बताया कि सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। ये पहले ही सूत्र में बताया था, प्रथम अध्याय के पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वहां पर ही बताया जाता है कि सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। दूसरे सूत्र में क्या बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया था कि जो तत्व का श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। फिर चौथे सूत्र में तत्व के नाम बताए, तत्व सात है यह बताया है। सात नाम होने पर भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हुए तत्वम इस प्रकार एक वचन का प्रयोग किया है। उससे यह मालूम होता है कि इन सातों तत्वों के राग मिश्रित विचार से ज्ञान करने के बाद भेद का आश्रय दूर करके जीव के त्रिकाली अभेद ज्ञायक भाव का आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब ये थोड़ा कठिन लग सकता है, पर आप इसको समझेंगे तो बहुत सरल बात है ये। क्या होता है इसमें कि ये जो सात तत्व हैं, इन सातों तत्वों का राग मिश्रित विचार, अब इसका अर्थ क्या हुआ राग मिश्रित विचार का, इसका अर्थ ये हुआ कि राग मिश्रित विचार मतलब क्या हुआ कि जो हम चिंतन करेंगे तत्वात तत्वों का चिंतन करेंगे, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निजरा और मोक्ष, इनका चिंतन करेंगे, इनका विचार करेंगे, तो अभी हम जो भी चिंतन करेंगे मिथ्यात्व अवस्था में वह राग मिश्रित होगा, है ना। तो पहले हम इन सात तत्वों को का जो विचार करेंगे वो भले ही राग मिश्रित हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, ज्ञान करने के बाद भेद का आश्रय दूर करके, ज्ञान जो हो गया यथार्थ ज्ञान हो गया उसका सात तत्वों का, उसके बाद भेद का आश्रय छोड़ दूर करके जीव के त्रिकालिक अभेद ज्ञायक भाव का आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो गया, उसके बाद उन सात तत्वों में जो प्रधान है जीव तत्व केवल उसका हो, और बाकी सब भेदों का आश्रय दूर कर दिया, कि आश्रय भी नहीं, बंध भी नहीं, संवर भी नहीं, निर्जरा भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, मैं तो एक जीव परम तत्व हूं। ये ऐसा ऐसा ज्ञान ऐसा श्रद्धान हो गया तो क्या होगा, ज्ञायक भाव का आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञाता हूं, ऐसा आश्रय किया तो बाकी सबका जो भेद थे उनका आश्रय दूर हो गया। अभी तक हमने किसका आश्रय कर रखा है, अभी कि जैसे हमने ये मान रखा है कि मैं शरीर ही हूं, तो शरीर को इष्ट करने वाले सब चीजें हमें अच्छी लगती है, कि हमें तो ठंड में रजाई अच्छी लग रही है, तो ये जो राग है ना, रजाई के प्रति का जो राग है, या गर्मी में एसी अच्छा लग रहा है, तो एसी और रजाई के प्रति का जो राग है वह आश्रय करने योग्य नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि उसी का आश्रय ले रखा है। ये दोनों आश्रय बंध के कारण है, ये जो राग है वह आश्रय और बंध का कारण है, इसको ही हमने इसी का आश्रय कर रखा है। तो इन सब का आश्रय, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनंत चीजें हैं और अनंत आश्रय हमने कर रखे हैं। इन सब का आश्रय छोड़कर एकमात्र परम तत्व ज्ञायक तत्वों का आश्रय करना, उसी से सम्यक दर्शन होगा। तो पहले जो तत्वों का ज्ञान होगा वह राग मिश्रित ज्ञान होगा, लेकिन जब एक का आश्रय कर लिया सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद जो सम्यक ज्ञान होगा उसमें वह राग मिश्रित नहीं होगा, वह यथार्थ सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद निक्षेप प्रमाण नय ये सब जानना चाहिए, तो इसका भी पूरा यहाँ पर डिटेल दे रखा है, सप्तभंगी का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये तो आप लोग अपने अपने घर पर पढ़ना जरूर इसको, कि ये इस दूसरे से चौथे अध्याय के बीच में क्या क्या है। बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग चर्चा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी पढ़ने लायक है। और चूंकि राम जी भाई जो थे ना जिन्होंने ये टीका लिखी है, वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, गुरुदेव की सभा में वो बैठते थे हमेशा। अगर आपने किसी ने गुरुदेव को देखा होगा तो वहां पे बिल्कुल चेयर उनकी बिल्कुल गुरुदेव के सामने ही लगती थी, और वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे। और उन्होंने जब ये तत्व सुना गुरुदेव के माध्यम से, तो उन्होंने वो सब छोड़ दिया, इतना ऊंचा पद था उनका, वो सब छोड़ के और वे सोनगढ़ आकर रहने लगे थे। उन्होंने, और उनका इतना मतलब, बैरिस्टर इसलिए बता रही हूं मैं आपको क्योंकि बैरिस्टर जो वकील वगैरह होते हैं उनके दिमाग शार्प रहता है, एकदम तर्क वाली बुद्धि रहती है उनकी। तो उतने ही तर्क से उन्होंने ये पूरी टीका लिखी है, यहाँ पर एक एक चीज लिखी है, तो आप इसको अवश्य पढ़िएगा। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मेरे को ना एक सूत्र समझना है, जब भी आपको मतलब फ्री टाइम हो। ये क्या हो गया,
ये पहले अध्याय का जो है सबसे आखिरी वाला सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र। कल मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे ये सूत्र समझ में नहीं आया, बाकी तो मेरे को समझ में आ गए, मैं रिवीजन कर रही थी, लेकिन मैंने कहा फिर जब आपको फ्री टाइम हो तब आप मेरे को ये समझा दीजिएगा। ये 7 नए बताए हैं, निगम नए, संग्रह हाँ नए, व्यवहार हाँ नए। हाँ जी। और इसका बहुत अच्छा डिटेल उदाहरण सहित अपन ने जब किया था क्लास में, तो आप वो यूट्यूब की वो वाली रिकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है दीदी, ठीक और है। चाहिए तो वो उसकी लिंक अलग से भेज देंगे, हम ग्रुप पर भेज देंगे, आप उसमें से सुन ठीक लें। ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ, चलिए, तो अब ये जो सप्तभंगी वगैरह है ये सब आप पढ़िएगा जरूर। इसमें प्रमाण, नए, निक्षेप, अनेकांत, अस्ति नास्ति, ये एक सब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये आप अनेकांत क्या होता है, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति क्या है, वो अच्छी अच्छी चर्चा है, पढ़ने लायक चर्चा है। अब आप आ जाइए 316 नंबर पेज पर, पेज नंबर 316, मुमुक्षुओं का कर्तव्य। पढ़िए रेणु जी। दीदी मेरे पास रामजी भाई वाली पुस्तक नहीं है। अच्छा, सुलोचना आंटी पढ़िए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आप। हाँ पढ़िए, पेज नंबर 316, 316 पर पढ़िए। हम पढ़े। हाँ, है प्रश्न, यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में जो नहीं, दोनों इसमें जो नीचे वाला पैराग्राफ है, मुमुक्षुओं का कर्तव्य, वो पढ़िए। अच्छा 316 पे आओ, ठीक है। आजकल इस पंचम काल में इस कथन को समझाने वाले सम्यक ज्ञानी गुरु करने में सुलभ नहीं है, किंतु जहाँ वे मिल सकें वहां उनके निकट से मुमुक्षुओं को यह स्वरूप समझना चाहिए, और जहाँ वे न मिल सकें वहां शास्त्रों की समझाने का निरंतर उद्यम करना करके इसे इसे समझना चाहिए। सत्शास्त्रों का श्रवण, पठन, चिंतन करना, भावना करना, धारण करना हेतु युक्ति के द्वारा नए विवक्षा को समझना, उपादान निमित्त का स्वरूप समझना और वस्तु के अनेकांत स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मुख्य कारण है। इसलिए मुमुक्षु जीवों को उसका निरंतर उपाय करना चाहिए। किसी भी बात को तर्क न्याय युक्ति से समझकर समझे यदि, तो वो हम जल्दी हाँ, से धारण कर सकते हैं, उसका स्वरूप जल्दी समझ में आता है हमें, हाँ ना। पक्की धारणा हो जाती है, और वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मुख्य कारण है। इसलिए मुमुक्षु जीव को उपाय करना चाहिए, मतलब किसका, ये स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए मुमुक्षु जीवों को। ठीक है, अब जो कल चार्ट हमारा अधूरा रह गया था, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाया था, वो चार्ट बना लीजिए आप लोग सभी। ये जो बीच के हमने पेज छोड़े हैं ना, वो आप पढ़ना जरूर। तब भी पढ़ सकते हो आप, एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, लेकिन आप जब जैसे हमारी क्लास नहीं लग रही हो बीच में कभी भी, तो आप ये पढ़िएगा, और यदि इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, देवगति की व्यवस्था में सबसे पहले हम भवन त्रिक की बात करते हैं। तो भवनवासी देवों की बात कर रहे हैं, आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, भवनवासी देव। एक चार्ट हम शायद पहले बना चुके हैं इसका, सुषमा जी, उस चार्ट में हमने क्या क्या लिया है? दीदी आपने इसमें लिया था भवनवासी देवों की आयु, अच्छा, जैसे आयु। असुर कुमार की हाँ, और नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी सब। जैसे असुर कुमार की 1 सागर उत्कृष्ट आयु, 3 पल्य, नाग कुमार की, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य,
द्वीप कुमार की 2 पल्ली है और बाकी सभी की 1.5 पल्ली है। और जघन्य आयु है 10,000 वर्ष सभी देवों की। ये आयु के अलावा और क्या क्या लिखा है चार्ट में आपने? बस एक आपने ये लिखवाया था कि देवांगनाओं की उत्कृष्ट आयु, और जैसे असुर कुमार की जो देवांगनाएं हैं उनकी 3 पल्ली है, नाग शरीर कुमार की आपने शरीर की छुड़वा ऊंचाई दिया था। वगैरह लिखी है क्या? शरीर की ऊंचाई नहीं नहीं, कुछ नहीं करवाया था, बस इतना ही लिखवाया था। और निवास, निवास लिखा है कि नहीं? नहीं कुछ नहीं, वो तो निवास तो पहले लिखवाया था जो हाँ भवन वही वासियों का बना, पहले, हाँ लिखवाया है ना निवास भी। पहले लिखवाया था। बताऊं उसको निकाल के? नहीं, बस मुझे ये जानना है कि क्या क्या लिखवा चुके हैं, तो वो हम छोड़कर फिर लिखेंगे आगे का। नहीं उसमें दीदी एक मैं मिनट। बताऊं? हाँ बोलिए। दीदी भवनवासी में आपको आपने लिखाया था कि अधोलोक, मध्यलोक और अधोलोक में असुर कुमार जाति के देव अरे सुनो, रत्न प्रभा। मुझे पूरा चार्ट नहीं चाहिए, बस मुझे ये जानना है कि क्या क्या पॉइंट हम लिखवा चुके हैं, तो आगे हम वो नहीं लिखवाएंगे। दीदी आवाज तो दीदी लिखवा रखा है आपने, आवाज लिखवाया हुआ है सारा, और आयु भी लिखवाई भी है। हम्म। शरीर की ऊंचाई, हाँ शरीर की ऊंचाई, नहीं शरीर की ऊंचाई तो दीदी आपने उसकी लिखवाई थी, ये दीदी वैमानिक नहीं देवों की। लिखवाई। नहीं लिखवाई है, शरीर ठीक। की ऊंचाई नहीं लिखवाई। उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु भी लिखी है क्या? कि हाँ जगन्य नहीं, आयु 10,000 वर्ष। इसी में तो लिखवाई थी जो पीछे एक लाइन में ही, हाँ अच्छा कि सभी देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। ठीक है, तो फिर क्या बच गया शोभा जी? फिर किस चीज का चार्ट बनवाना है? दीदी आप ही बोले थे कि ये क्या उत्कृष्ट स्थिति जघन्य स्थिति लिखाएंगे, ये आपने ही बोले। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लीजिए, सब लोग चार्ट बना लीजिए चाहे तो। और इसमें जैसे भवनवासी लिखा है आपने, तो उसके अब एक तरफ भवनवासी के नाम आ जाएंगे, पहले पहले ब्लॉक में नाम, दूसरे ब्लॉक में निवास, तीसरे ब्लॉक में शरीर की ऊंचाई, और चौथे भाग में उत्कृष्ट आयु, और पांचवें भाग में जघन्य आयु। क्योंकि मेरे ख्याल से ये लेशिया और इंद्र ये सब लिखवा चुकी हूं मैं अलग चार्ट में, है ना? ये तो सब हो गया। हाँ ठीक है, तो बस अब ये लिख लीजिए आप। तो भवनवासी के बना लिए आपने? कितने ब्लॉक्स बने हैं? 1 2 पाँच 3 4 5। 5 है। पाँच। चलो ठीक है। हाँ एक नाम का भी हो गया। ठीक है, तो भवन सबसे पहला नंबर पर लिखिए असुर कुमार। भवनवासी के 10 देव है ना, 10 प्रकार के देव हैं। तो जो पहले प्रकार के देव हैं असुर कुमार, सबसे पहले वो लिखिए असुर कुमार। हाँ रेखा जी, विशु जी लिख रहे हैं ना बराबर? पहला पॉइंट लिखिए असुर कुमार। फिर दूसरा इसमें हमने क्या लिखा है? निवास। हाँ निवास। हाँ, तो रत्न प्रभा के पंख भाग में। रत्न प्रभा के पंख भाग में ये निवास है उसका। नेक्स्ट क्या है? शरीर की ऊंचाई शरीर की ऊंचाई 25 धनुष। असुर कुमार की है ये 25 धनुष। जी। इतना मतलब उनकी ऊंचाई रहती है 25 धनुष जितनी, इतने बड़े होते हैं वो। और उनकी उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। हाँ दीदी चार्ट में लिखे तो है सब, इस बुक में ही मतलब शास्त्र में दिए है ना, सबके चार्ट पास, में लिखे हैं सब, सबके बने पास हुए हैं। ये किताब। चलिए नेक्स्ट लिखिए नाग कुमार। नाग कुमार का निवास कहाँ है? दीदी रत्न प्रभा के हर खर भाग भाग में। में, हाँ रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में। ये लिख लीजिए।
फिर शरीर की ऊंचाई है इनकी 10 धनुष। उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य। और जघन्य आयु 10,000 वर्ष। फिर तीसरे हैं विद्युत कुमार। इनका निवास कहाँ है? दीदी खर भाग हर में। भाग। हाँ, वही लिख लीजिए, रत्न प्रभा के खर भाग में। शरीर की ऊंचाई इनकी भी 10 धनुष ही है। उत्कृष्ट आयु विद्युत कुमार की 1.5 पल्य है। और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। मतलब आप ये समझिए कि ये 3 कॉलम तो एक जैसे ही चलेंगे। अब आगे के सभी उसमें, कि सभी रत्न प्रभाग पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। आगे के जो जितने भी हैं 10 बच गए ना, 8, वो सब रत्न प्रभा के खर भाग में है। ये सब में सेम आएगा। शरीर की ऊंचाई सबकी 10 धनुष ही है, अब जितने भी आगे आने वाले हैं। और जघन्य आयु भी सबकी 10,000 वर्ष है। ठीक है, तो अब अपन इसलिए फास्ट ले लेते हैं। अगला है सुपर्ण कुमार। हाँ, तो आप बोलते जाइए निवास। हर भाग। खर भाग। हम्म। और फिर शरीर की ऊंचाई 10 धनुष। हाँ, अब और उत्कृष्ट आयु है 1.5 पल्य शायद। नहीं, 1.5 ढाई पल्ले। नहीं, सुपर्ण कुमार की 2 पल्य। 2 पल्य होगी इसकी, इनकी। 2.5 पल्ली है सुपर्ण 2.5 कुमार की। पल्य, 2.5 पल्य, 2.5 पल्य होगी। और जघन्य आयु कितनी है? 10,000 10,000। वर्ष। ठीक है। सबकी 10,000। अब ऐसे ही अग्नि कुमार लिखिए, 5वें नंबर के है ना अग्नि कुमार। इनका भी निवास वही है। फिर इनकी भी शरीर की ऊंचाई 10 धनुष ही है। उत्कृष्ट आयु इनकी है 1.5 पल्ले। अनीता जी बोली। 10,000 वर्ष। 2.5 पल बोला था, 2.5 पल। इनकी आयु 1.5 पल्ले है और 10,000 वर्ष। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए वात कुमार। इनकी भी ये सब चीजें सेम है, तो हमने ऊपर लिखी है। उत्कृष्ट आयु इनकी भी 1.5 पल्ले है। बस। 7वें स्तनित कुमार। 7th है स्तनित कुमार। इनकी भी सब चीजें सेम है। और इनकी उत्कृष्ट आयु है 1.5 पल्ले। एट्थ है उदधि कुमार। इनकी भी सब चीजें सेम है। और इनकी उत्कृष्ट आयु है 1.5 पल्ले। ऐसे ही द्वीप कुमार, 9वें नंबर के द्वीप कुमार। इनकी सब चीजें सेम है वैसी की वैसी। और उत्कृष्ट आयु है 2 पल्ले। और अंतिम है 10वें नंबर के, क्या नाम है उनका? दिक्क कुमार। एक कुमार। दिक कुमार। इनकी भी सब इनकी आयु 1.5 हाँ, पल। हाँ, इनकी आयु है 1.5 पल्ले। और बाकी सब चीजें सेम है। दीदी मेरे पास जो बुक है ना, हाँ, उसमें सारे शेष कुमारों की जो आयु है वो 1.5 से 2 पल्ले दे रखी है।
हाँ ठीक है। मतलब बाकी की तो जैसे 3 पल्ले है, 2.5 पल्ले है, 2 पल्ले है, और लेकिन बाकियों की 1.5 से 2 दे रखी है। बाकियों की मतलब किसकी? जैसे विद्युत कुमार की है, और अग्नि कुमार की है, वात कुमार की है, स्तनित कुमार की है, इनकी 1.5 पल्ले लिखवाई है ना आपके, तो उन्होंने हाँ कहा कि शेष कुमार की आयु 1.5 से 2 पल्ले है। हाँ, तो किसी की 1.5 है, किसी की 2 है, इसलिए ऐसा लिख दिया उन्होंने। हाँ हाँ, इसलिए ठीक अपन ने ठीक। अलग अलग, सबका अलग अलग लिख दिया, किसी की 1.5, किसी जी की। जी। अरे क्वेश्चन गलत हो गया तो। देवगति अवस्था, भवन भवन तंत्र। चलिए अब हम रिवीजन प्रारंभ कर रहे हैं हमारा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये रिवीजन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भी यदि किसी को कोई प्रश्न आए तो वो पूछ लीजिएगा। ये जो चतुर्थ अध्याय है, हम इसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन देख रहे हैं। हाँ बोलिए मंजू जी। जय जिने दीदी। दीदी व्यंतरों में तो अंतर है ना, उत्कृष्ट आयु में, नहीं, उत्कृष्ट आयु में। सेम है। अरे हाँ, नहीं, एक पल। कमलपासी का हुआ है अभी, और हम दूसरे हाँ, व्यंतर का लिख लीजिए। चलिए, चार्ट ये पूरा कंप्लीट ही करा देते हैं आज ही। व्यंतर का लिख लीजिए। अब व्यंतर के कितने भेद हैं मंजू जी? 8। 8 आठ। भेद है दीदी। पहला कौन सा है? किन्नर। 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 पूरा हाँ, ब्लॉक्स उतने ही बनाने हैं आपको, वैसे का वैसा ही सब कुछ, ब्लॉक्स और नाम भी वही के वही डालने हैं। मतलब नाम मतलब हेडिंग्स। तो व्यंतर है, उसका निवास, किन्नर का निवास है ऊपर के खर भाग में। प्रभाव। जी। हाँ, खर भाग के ऊपर के भाग में। और ये तो निवास हो गया। फिर इनकी शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है। जी। उत्कृष्ट आयु एक पल्ली से एक कुछ। पल्ले। हे बाप। अब कुछ अधिक का मतलब 1.5 पल्ले मत लगा लेना। जैसे हमने बोला कि उसका 1 लाख से कुछ अधिक पैसे उसको देना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 लाख रुपए देना है उसे। कुछ अधिक मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर 1,03,000, 4,000, 9,000, 10,000, कुछ भी हो सकता है ना। तो 1.5 नहीं होगा, इसलिए 1.5 मत लिखना आप उसको। 1 पल्ले से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है, और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है सभी की। उत्कृष्ट आयु भी सभी की 1 पल्ले से कुछ अधिक है, सारे ही व्यंतरों की, 8 व्यंतरों की, है ना। अब बचा क्या इसमें? हाँ, शरीर की ऊंचाई भी छठे नंबर के। सबकी 10 धनुष हाँ, है। शरीर की ऊंचाई भी सबकी 10 धनुष है ना। अब हाँ, इसमें ये किन्नर, किम पुरुष, छठे महो, नंबर के जो। ये नाम तो लिख ही लीजिए। किन्नर के बाद किम पुरुष, फिर महोरग, फिर गंधर्व, और फिर यक्ष। ये जो कितने हुए हैं, 5। इन सब 8। सेम निवास स्थान, शरीर की ऊंचाई, जगह, उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु, सब सेम है। लेकिन जो छठा है राक्षस,